बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3, जिसमें हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ना है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला है क्या चीज़? अब आपके पास एक लाइन है, एक लाइन का अगर आप लोगों ने आपको पॉइंट्स मालूम हो, एंड पॉइंट्स मालूम हो, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर एंड हो रहा है, और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हों, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हों, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला है, उसके ज़रिए आप लोग डायरेक्टली उस लाइन का मिड पॉइंट जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। द फार्मूला इज गिवन एज, अगर आप लोग लेट द मिड पॉइंट, अगर मैं इसको सॉल्व को हेल्प करता हूँ और फार्मूला भी लिख लेता हूँ। लेट द मिड पॉइंट इज सी एक्स वाई, ये हमारे पास मिड पॉइंट है जो हमको मालूम करना है। तो आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला ये है कि सी एक्स वाई इक्वल होगा x2 x1 डिवाइडेड बाई 2 कॉम y2 y1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला आप लोग क्या करता है, डायरेक्टली आप लोगों को जो मिड पॉइंट है वो आंसर करके दे देता है। या आप x1 प्लस x2 लिखें, x2 प्लस 1 लिखें, कोई पाबंदी नहीं है। अगर एडिशन है, एडिशन में कोई इतना मसला नहीं बनता, ठीक है। तो चाहे आप x2 प्लस 1 लिखें, चाहे x1 प्लस x2 लिखें। अब करना क्या, x2 x1 क्या होगा, आपके पास ये एंड पॉइंट्स जो हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये x1 और x2 हैं, आप लोगों ने सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। आपके पास x भी फाइंड होगा और आपके पास y भी फाइंड होगा। ये फार्मूला आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर इसको सेपरेटली लिख सकते हैं कि सिर्फ x जो है, x आपके पास पहला कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट का होगा वो इक्वल होगा आपके पास x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 के, और जो सिर्फ y है वो इक्वल होगा y1 y2 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। हल करेंगे किस तरह, सिंपल सा तरीका है। आप लोग के पास ये मौजूद है x1, ये मौजूद है y1, ये आपके पास है x2, ये आपके पास है y2। वैल्यूज पुट कर लें, सोल्यूशन फाइंड कर लें, मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा। x1 प्लस x2, x1 इज 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अदर इज y क्या है, y1 प्लस y2, y1 माइनस 5 है, एंड वी हैव टू ऐड 9 विद दिस एंड डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस माइनस एंड यू गेट 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3। माइनस 5 एंड प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 4 एंड 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया। सो आप लोग लिखेंगे, सो मिड पॉइंट इज सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी 3 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। और ये मिड पॉइंट के ज़रिए किसी भी लाइन का अगर आपको एंड पॉइंट्स मालूम हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डायरेक्टली मिड पॉइंट जो है वो मालूम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। एक और पार्ट भी चले कर लेते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इसको। पार्ट इसका जो सेकंड है वो देख लें। कैमरा मैनेज कर लूँ, एक सेकंड। अच्छा जी, हमारे पास जो मिड पॉइंट है हमने ले लिया, उसको क्या नाम दे दिया, सी एक्स वाई नाम दे दिया। अब हम लोग करते हैं, ये जो आपको दिए हुए 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान क्या करते हैं, इनका जो मिड पॉइंट है सारे वो फाइंड करते हैं। वही तरीका जो आपने कहा, जो फॉर्मूला आप लोग सी एक्स वाई के साथ पूरा कंप्लीट ब्रैकेट्स में लिखें या फिर डायरेक्टली लिखें। हम लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं, एक्स मालूम करते हैं विच इज़ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और द नेक्स्ट वन इज y कोऑर्डिनेट विच इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट कर ले, x1 क्या है हमारे पास, ये रहा a प्लस बी प्लस माइनस ए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, तो y1 हमारे पास है a माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। प्लस बी माइनस बी कैंसिल कर लें, प्लस a माइनस ए दोनों जो कैंसिल कर लें। यहाँ आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या रह जाएगा, b बाई 2, और y कोऑर्डिनेट रह जाएगा a बाई 2। तो आप लिखेंगे, सो जो मिड पॉइंट है सी एक्स वाई दैट इज इक्वल टू सी b बाई 2 एंड देन a बाई 2, ठीक है जी। ये हो जाता है आपके पास आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम लोगों से एंड पॉइंट मांग रहे हैं। एंड पॉइंट किस तरह मालूम करेंगे, वो भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देख लें आप इसको, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द मिड पॉइंट इन वन एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 3 7 and 4 2, फाइंड द अदर एंड पॉइंट। हमें दूसरा एंड पॉइंट मालूम करना है। अब सोल्यूशन देख लें। इस वक्त मिड पॉइंट क्या है आपके पास, रिस्पेक्टिवली मैंने वर्ड लिखा चले। अच्छा, मिड पॉइंट आपके पास ये होगा 1 एंड ये, मिड पॉइंट ये रहा आपके पास।
आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है आपके पास कि जो आपके पास जो मिड पॉइंट होगा, मतलब अगर हम लोग वो सी लेते हैं इनके सी एक्स वाई, वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 के और y1 y2 डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है जी, ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला है। अब इस केस में हमारे पास एक एंड तो हमें दिया हुआ है 4 है, दूसरा एंड हमें नहीं है। हम लोग लेंगे लेट द अदर एंड पॉइंट, उसको नाम दे दें लेट द अदर एंड पॉइंट इज सी, तो चले मिड पॉइंट को नाम नहीं ऐसा नहीं देते, लेकिन चले ए नाम दे दें उसको, और उसको जो कोऑर्डिनेट्स उसको नाम दे देते हैं x1 y। ठीक है ना। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फार्मूला कहता है कि आपके पास जो मिड पॉइंट होता है 3 7 वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इस फार्मूले को देखते जाए x1 और x2 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई 2। x1 आपके पास है 4, x2 हमने लिया हुआ है x, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है y की, y1 प्लस y2, y1 हमारे पास है 2 और y2 हमने लिया हुआ है y। सही है। अब इसको इसके इक्वल ले लें, इसको इसके इक्वल ले लें, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 3 6 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, 4 यहाँ प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, और 6 माइनस 4 से आपके पास आ जाएगा 2। तो ये हो गया पहला पॉइंट फाइंड, और यहाँ पर आपके पास 2 यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 2 से आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है जी। तो आपके पास जो मिसिंग पॉइंट है वो कौन सा है, यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं। सो द अदर एंड पॉइंट इज ए एक्स वाई इज इक्वल टू क्या, आपने x की वैल्यू मालूम कर ली 2 और y की वैल्यू मालूम कर ली 12। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोगों के पास इसका आंसर भी फाइंड हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 2 5 4 2 एंड 1 1। हमारे पास ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, उन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, वो तीनों पॉइंट्स मालूम करना है। मतलब अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आपके पास ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 5 4 2 एंड 1 1। आप लोगों ने क्या करना है, इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू A B C, ये आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी। इनको जो हम लोगों ने फाइंड करना है, इसको पहले नाम इसके लिए लिख लेते हैं, एक नाम इनको दे देते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। Let the vertices बी ए, और इसके अंदर जो पॉइंट्स उसको हम लोग नाम देते हैं ए बी, या फिर x1 x2 आप जो देना चाहें। नेक्स्ट वन दे देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी डी, और लास्ट वन है सी, और उसका नाम दे देते हैं अंदर के पॉइंट्स को ई एफ। ठीक है जी। अब हमें मिड पॉइंट फार्मूला ले लेते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला हमें दिया हुआ है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। हम ले लेते हैं, देखिए ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास ए बी सी, तो आपके पास कौन कौन सी लाइन्स बन रही है, ए बी लाइन होगी ट्राइंगल में, बी सी लाइन होगी और ए सी लाइन होगी। आपने अपनी मर्जी से इनमें से जो पॉइंट्स हैं, या 2 5 जो है वो हम लोग सपोज कर लेंगे ए बी लाइन का मिड पॉइंट, 4 2 को बी सी का ले लेंगे, एंड 1 1 को ए सी का ले लेंगे। अपनी मर्जी से 3 पॉइंट्स जो हैं उनके लिए मुख्तस कर लेने हैं पॉइंट्स अपनी मर्जी से। हम लोग 2 5 ले लेते हैं इन केस ए बी का। आज लेते हैं कि लेट 2 5 is the midpoint of कौन सा लाइन, ए बी लाइन। ठीक है जी। ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसका हम लोगों ने नाम डाल दिया, उसका जो हमने मिड पॉइंट है वो क्या ले लिया 2 5 सपोज कर लिया। अब मिड पॉइंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ये कहता है कि आपके पास जो 2 5 है, जो मिड पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, वो x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। उसको हमने ऑलरेडी नाम दिया है x2 माइनस x1 जो भी है उसको हमने नाम दिया है x2 प्लस x1, तो c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा d प्लस b, या फिर b प्लस d डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, आपके पास कुछ इक्वेशंस आ जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा आपके पास c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से आ जाएगा d प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको हल करते हैं। 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, c प्लस a इज इक्वल टू 4, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 5 d प्लस b इज इक्वल टू 10। ठीक है,
इन इक्वेशंस को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। या फिर चल इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर लें, सी की वैल्यू मालूम कर लें। इन केस ए यहाँ पे प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से डी की वैल्यू मालूम कर लें। ये इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। फिलहाल इसको इसी तरह छोड़ दें। हमने डी की वैल्यू मालूम कर ली और सी की वैल्यू मालूम कर ली, लेकिन हमने अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम किए। हमने ए बी सी डी और ई एफ के एग्जैक्ट न्यूमरल वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। यहाँ हम लोगों ने इस इक्वेशंस बनानी है, अब इसको फिलहाल छोड़ देते हैं इधर। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाए, सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाएं। ये साइड में मिटा देता हूँ, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट मालूम करते हैं। जो दूसरा मिड पॉइंट था, लेट जो दूसरा पॉइंट था 4 और 2, लेट 4 2 बी मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ये किसका ले लेते हैं, ये ले लेते हैं मिड पॉइंट इन केस बी सी का ले लेते हैं। ठीक है जी, बी सी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया 4 एंड 2 ले लिया। अब सेम फॉर्मूला अगेन, 4 किसके इक्वल होगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। चलो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 इक्वल हो जाएगा जो इक्वेशन आपके पास है सी प्लस ई, यानी मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के, और जो 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के। तो वो हमारे पास इस केस में क्या होगा d प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन के जरिए यहाँ से भी कुछ वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो सकती हैं। देख लें यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा 2 यहाँ पर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई होगा, c प्लस ई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाएगा d प्लस एफ इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाए। इक्वेशन 1 में c अपने ऑलरेडी मालूम किया है, c किसके इक्वल है 4 माइनस है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें। पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इधर पुट कर दें, c की जगह आप क्या पुट करेंगे 4 माइनस है। आपके पास इक्वेशन आएगा 4 माइनस ए प्लस ई इज इक्वल टू 8, या फिर e इज इक्वल टू, ई की वैल्यू हम लोग मालूम कर लेते हैं। e आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4 प्लस ए, तो e की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस ए। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर अगेन डी हमारे पास मौजूद है, डी की वैल्यू इधर पुट कर लें, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, या इधर लिख लें पहले, पुट इक्वेशन नंबर 2, डी इज इक्वल टू 10 माइनस बी, यहाँ पर पुट करेंगे आपके पास आएगा 10 माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू 4। सही है, यहाँ से एफ की वैल्यू मालूम कर लें, एफ इज इक्वल टू 10, यहाँ पे प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एंड बी यहाँ पे माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस बी, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4। सही है जी, 4 इक्वेशन हमारे पास फिलहाल हमने बना दी हैं। उनको यूज़ किस तरह करेंगे उसके लिए आगे जाते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड मिड पॉइंट की तरफ आ जाए। थर्ड वन हमने ले लिया, जो थर्ड मिड पॉइंट है वो हमने ले लिया किस लाइन का, ए सी का। अब सेम प्रोसेस, 1 विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस ई डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा अगेन 1 इज इक्वल टू बी प्लस एफ डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आपके पास अगेन इक्वेशन को अगर आप हल करें 2 1 ज़ार 2, और ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन कर दें तो b प्लस एस इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, ये आ जाता है। अब यहाँ पर वापस आ जाए, ये आप भी फाइंड कर चुके हैं, एफ भी आप फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यूज पुट कर लें। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन दिस केस एंड पुट इक्वेशन नंबर 4 इन दिस वन। होगा क्या, ए की जगह हम लोग लिखेंगे 4 प्लस ए, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 4 प्लस ए इज इक्वल टू 2, a प्लस ए 2a, 4 यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 4, 2a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड a इज इक्वल टू माइनस 1। 2 को जो आप लोग डिवाइड कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड होगी। हमने जो इतना प्रोसेस किया, हमने वेरिएबल्स मालूम करने हैं, a b c d e f हमने मालूम करनी है, स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। पहला आपके पास जो अननोन कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब दूसरा देख लें, f की जगह लिखेंगे माइनस 6 प्लस b, आपके पास आएगा माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 2, b प्लस b 2 भी आ जाता है, और ये 6 यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड 2 प्लस 6 आ जाता है 8, और 2 को जो है आप डिवाइड कर लेंगे 8 पे तो क्या आ जाएगा 4। 2 कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड कर लिए, ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया। अब क्या करना है, अब जो आप लोगों ने 4 इक्वेशन मालूम किए 1 2 3 4 हमने मालूम किए हुए हैं, इन 4 इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करते जाएं, ये बाकी सारे के सारे कोऑर्डिनेट खुद बहुत फाइंड हो जाएंगे। देख लें, -1 इसमें पुट कर लें, 3 में ई फाइंड हो जाएगा, बी 4 इधर पुट कर लें, एफ फाइंड हो जाएगा, एफ की वैल्यू इधर पुट कर लें, डी फाइंड हो जाएगा, और फिर ई की वैल्यू इधर पुट कर लें, सी फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं इसको, देख लें इसको। पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3,
इक्वेशन 3 आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस a, वो बन जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस इंटू -1, e इज इक्वल टू 4 -1, e की वैल्यू क्या आ गई 3, ये फाइंड हो गया। नेक्स्ट वन, b की वैल्यू पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में b की जगह क्या पुट करेंगे 4, आपके पास आएगा f इज इक्वल टू -6 प्लस b या f इज इक्वल टू -6 प्लस 4, इससे क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू -2, ये हो जाता है सेकंड फाइंड। अब क्या करेंगे e और f की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। सॉरी f और d, e और f की वैल्यू नहीं, हमें a और b की वैल्यू ही चाहिए अगेन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन आपके पास है इक्वेशन 1 है हमारे पास c इज इक्वल टू 4 a और दूसरा इक्वेशन आपके पास है d इज इक्वल टू 10 b। तो ठीक है, डायरेक्ट इस पर हो सकता है, तो इस पर क्या करते हैं वैल्यूज पुट करके, हमें उसको इक्वेशन हमने नाम नहीं दिया था, हम जो दूसरी इक्वेशन लिख रहे थे उसमें हम e और f को पुट करके उसको हमने नाम नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, वरना हम उसको नाम देकर फिर आप लोग e और f की वैल्यू को यूज़ करके c और d को भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से ही है। a की वैल्यू हमारे पास है -1, यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस प्लस, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 इज इक्वल टू 5, और ये इस केस में आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 10 - 4 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है जी, तो आप लोग लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं लेकिन हमने वर्टिसेस फाइंड करने थे, सो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर ए बी इज इक्वल टू, ये हमने क्या मालूम किया, ए की वैल्यू हमने मालूम की -1, बी की वैल्यू हमने मालूम की 4। दूसरा था बी सी डी, सी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है 5, सॉरी बी लिख लें, सी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 5 एंड डी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 6, और लास्ट कोऑर्डिनेट वाज ई एफ, वैल्यूज अगेन दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ई की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड द अदर इज -2। ठीक है जी, ये हो जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट। हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 1 एंड 4 y इज 5, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट्स के दरमियान 5। अब इसमें एक्स्ट्रा बात तो खैर बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है ये फाइंड करना है। असल में जो y है यहाँ पर हमने क्या करना है, उसको फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद हो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये है कि x2 - x1, थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला था। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हम लोग लिखेंगे, डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, x2 आपके पास क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं, हम लोग ये x2 ले लेंगे, ये x1 ले लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा y - 1 स्क्वायर। ठीक है जी, हल कर लेते हैं इसको और यहाँ से y की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी। 4 - 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड यहाँ पर y - 1 को इसी तरह छोड़ दें। यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस y - 1 स्क्वायर। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी खोल सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। तो हम क्या लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस y - 1 स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस y - 1 स्क्वायर। इसको हल करते हैं अब। अगेन वही बात होगी, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर फार्मूला ओपन करके भी हल कर सकते हैं। मैं फार्मूला ओपन नहीं करता, फार्मूला ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, फार्मूले के बगैर भी हल हो सकता है। 9 वहाँ पर शिफ्ट कर दें, 25 - 9 y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, अब इस साइड पे देख लें, यहाँ आप एक तरीका क्या है कि a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लो, उसके बाद y की वैल्यू मालूम कर, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। आप लोगों ने क्या करना है, इसी हिस्से को हल करना है। किस तरह, स्क्वायर रूट लेकर, टेकिंग स्क्वायर रूट और आपके पास स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट से क्या होगा देख लें, y - 1 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर 16 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास +-1। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस नहीं है, जब डिस्टेंस ये y जो कोऑर्डिनेट हमने मालूम कर रहे हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस के लिए आप लोगों को मजबूर, अगर डिस्टेंस होता तो फिर मैं सिर्फ +4 लिखता क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, इसलिए मैं दोनों आंसर लिखूँगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को बारी बारी हल करना है।
+4 पे भी हल करना है एंड -4 पे भी। यहाँ से आ जाएगा 4 - 1, y का आंसर 3, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y = -4 +1, ये सॉरी 4 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 1 यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4 एंड +1 यू गेट्स -3। तो ये आपके पास दोनों आंसर जो हमने मालूम किए ये दोनों सही हैं, चाहे आप लोग -3 पुट करें चाहे आप लोग 5 पुट करें, वो कोऑर्डिनेट आपके पास बिल्कुल सही आंसर देगा आप लोगों को, ठीक है जी। ओके जी, इसके साथ आप लोग का चैप्टर नंबर 9 जो होता है वो भी कंक्लूड होता है। मैथमेटिकल पोर्शन आप लोग का सारा इसके साथ कवर हो जाता है। आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह इसको प्रैक्टिस करके इसको सीखते हैं, इस पर कितना कहते हैं कमांड हासिल कर सकते हैं। कमांड हासिल करना आप लोग पे बेस है। बहुत सारी जगह मैंने होमवर्क दी होती है, उसका रीज़न भी यही होता है कि आप लोग खुद इसको घर में बैठ के हल करेंगे तभी आप लोग सीखेंगे। तो कोशिश करें कि जहाँ पर प्रॉब्लम हो वीडियोज़ में देखें, जहाँ पर प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग खुद जो है ये सारे सवाल हल कर सकें, ठीक है जी। तब तक के लिए मुझे अभी आइंदा के लेक्चर्स के लिए दी इजाज़त। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।